राम राम, राधे राधे। कहते हैं जब आपके भगवान ने देना होता है तो वो किसी न किसी रूप में आपको दे ही देता है, और जब छीनना होता है तो वो फिर हर तरीके से आपसे छीन लेता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन के साथ किसी नगर में घूम रहे थे। अर्जुन जी ने देखा एक ब्राह्मण हर द्वार पे जाके भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन जी के मन में बड़ी दया आई कि ये ब्राह्मण होकर, वेद पाठी ब्राह्मण होकर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। अर्जुन जी ने उस ब्राह्मण को बुलाया कि आप ब्राह्मण होकर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। उस ब्राह्मण ने कहा क्योंकि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे वस्त्र फटे हुए होते हैं, इसलिए मुझे पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता, मैं भिक्षा मांग कर ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अर्जुन जी ने कहा आज के बाद आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। एक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उस ब्राह्मण को दी कि आज के बाद आपकी गरीबी समाप्त हुई, आप अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए और कभी भिक्षा मत मांगिएगा। वो ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ अपने घर की तरफ चला। सोचने लगा सबसे पहले एक पक्का मकान बनाऊंगा, अपनी बीवी के लिए, पत्नी के लिए स्वर्ण के आभूषण बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सोचते सोचते उनको ध्यान नहीं रहा, मार्ग में एक लुटेरा आया, उनकी वो स्वर्ण मुद्राओं की जो पोटली थी वो छीन कर भाग गए। ब्राह्मण देवता परेशान होकर घर गए, पत्नी को सारी बात बताई कि हाथ में आई हुई धनराशि चली गई, अब मैं क्या करूं। पत्नी बोली जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन फिर घूम रहे थे। फिर देखा कि वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे। अर्जुन जी ने कहा ब्राह्मण देवता, कल मैंने आपको स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दी थी, आज आप फिर भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा एक लुटेरा आया और मेरे हाथ से वह पोटली छीन कर भाग गया, मेरे हाथ कुछ नहीं। तो अर्जुन जी ने उसको एक सुंदर मोती दिया कि ये जो मोती है इसकी कोई कीमत नहीं है, इतनी कीमत हो जाएगी कि तुम इसको बेचकर एक मकान नहीं 10 मकान भी बना सकते। अब वो पंडित जी मोती छुपाकर चलने लगे कि 10 मकान होंगे, इतने किराए पर दे दूंगा, इतना ये कर लूँगा, इतना वो कर लूँगा। घर पहुँच गए। झोपड़ी में पहुँचे तो पत्नी जो थी वो नदी पर जल भरने गई हुई थी। पंडित जी ने सोचा इस कीमती मोती को कहाँ रखूँ, तो उन्होंने देखा कि ऊपर एक पुराना घड़ा लटका हुआ है, इस घड़े में डाल देता हूँ। उन्होंने सोचा इसका प्रयोग तो अब होता नहीं, वो मोती उस घड़े में डाल दिया और पंडित जी सारे दिन के थके हुए थे, वो सो गए। जब थोड़ी देर बाद सोकर उठे, सबसे पहले घड़े की तरफ देखा तो वहाँ घड़ा नहीं था। पत्नी आई उसी घड़े में जल लेकर। पंडित जी ने कहा यहाँ घड़ा लटका हुआ था, वो कहाँ गया। पत्नी ने कहा मैं नदी पर जल भरने गई थी, जो घड़ा था वो टूट गया, फिर मुझे ध्यान आया कि घर में पुराना घड़ा है, उसी में जल ले आती हूँ। पंडित जी ने कहा उसमें एक कीमती मोती था। दोनों पति पत्नी नदी किनारे गए। अब वो मोती कहाँ मिलने वाला था। अब पंडित जी शर्म के कारण अगले 3-4 दिन भिक्षा मांगने नहीं गए कि अर्जुन जी मिल जाएंगे फिर क्या कहेंगे। 4 दिन बाद जब खान पान घर पे समाप्त हो गया, फिर भिक्षा मांगने गए। फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन सामने दिख गए। उन्होंने कहा पंडित जी आपको मोती भी दिया। फिर पंडित जी ने सारी बात बताई कि मोती किस तरह खो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप ही कुछ कीजिए, इसके पास धन रुक क्यों नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने 2 पैसे उसको दिए कि ये ले जाओ पंडित जी, बस आज के लिए तुम्हारा इतना ही काफ़ी। अब पंडित जी वापस मुड़े, मन ही मन भगवान को कोसने लगे कि ये कैसा भगवान है, इसके मित्र ने तो मुझे स्वर्ण की पोटली दी, मोती दिया, और इसने मेरे हाथ पर 2 पैसे रख दिए, मुझे भिखारी ही समझ लिया। अब पंडित जी जा रहे हैं अपनी धुन में। मार्ग में एक मछुआरा आया, उसके जाल में बहुत सारी मछलियां थी। उसमें एक छोटी सी मछली बड़ी चमकती हुई पंडित जी को दिखाई दी। पंडित जी ने उस मछुआरे से कहा ये 2 पैसे ले लो और ये छोटी मछली मुझे दे दो।
मछुआरे ने कहा ले लीजिए पंडित जी। उस मछुआरे ने जैसे ही मछली निकाली, पंडित जी ने कहा मेरे कमंडल में डाल दो, मैं इसके प्राण बचाऊंगा और इसे नदी में छोड़ूंगा। पंडित जी जैसे ही उस मछली को लेकर नदी किनारे पहुंचे मेरे भाई बहन, जब उन्होंने उस कमंडल में झांका तो उसमें मोती, वही मोती वो उसी मछली ने निगला था, वो मोती कमंडल में था। उन्होंने वो मछली को नदी में छोड़ दिया और मोती को देखते ही बोले कि मिल गया। जैसे ही उन्होंने जोर से आवाज लगाई मिल गया, वो चोर जिसने पंडित जी की पोटली चुराई थी वो वहीं से गुजर रहा था। उसने सोचा पंडित जी ने मुझे पहचान लिया, अब ये मुझे यहाँ के कारागार में डलवाएंगे। वो आकर पंडित जी के चरणों में गिर गया और बोला ये लीजिए अपनी पोटली, पर लेकिन मुझे कारागार में मत डलवाइए। तब पंडित जी को समझ आया कि मेरे साथ क्या किया है, मैं ऐसे ही भगवान को दोष दे रहा था। धनुर्धर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि अब उसे सारा धन कैसे प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा वो 2 बार तुमसे धन लेकर गया, उसके मन में लालच की भावना थी, आज वो 2 पैसे लेकर गया। उसके मन में परमार्थ की भावना थी, उसने एक छोटी मछली के जीवन बचाने की बात सोची तो उसे उसका खोया हुआ सारा धन वापस मिल गया। हम भी अपने जीवन में परमार्थ करें मेरे भाई बहन, और अपने जीवन को खुश रखें, बढ़िया रखें और हम स्वार्थ से दूर रखें, तभी आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम, जय राधे राधे।